लालू यादव का परिवार हमेशा से भारतीय राजनीति की सबसे दिलचस्प गाथाओं में से एक रहा है। सत्ता, पारिवारिक रिश्ते, महत्वाकांक्षा, त्याग, गुस्सा, रणनीति और भावनाओं का ये मिश्रण किसी राजनीतिक ड्रामा से कम नहीं है। लेकिन मई 2025 के बाद से इस परिवार में जो कुछ भी चला है उससे न सिर्फ बिहार की राजनीति को हिला दिया बल्कि उस धारणा को भी कि लालू परिवार हमेशा एकजुट रहता है। तेज प्रताप यादव, जिन्हें इनके समर्थक प्यार से तेजू भैया भी कहते हैं, और बहन रोहिणी आचार्य का तेजस्वी यादव से दूर होना केवल राजनीतिक मतभेद नहीं बल्कि उस अंदरूनी तूफान का भी संकेत है जिसे वर्षों से लगातार दबाया जा रहा था। मई 2025 की एक गर्म दोपहर लालू निवास में अचानक हलचल मच गई। खबर आई कि लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप को न सिर्फ आरजेडी से बल्कि परिवार से भी 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। कारण एक सोशल मीडिया पोस्ट में तेज प्रताप ने अपने 12 साल पुराने रिलेशनशिप का जिक्र किया था। अब ये एक मासूम सी स्वीकृति लग सकती है, लेकिन परिवार के लिए ये इज्जत पर चोट था, खासकर उस समय जब तेज प्रताप पहले ही तलाक के विवादों में घिरे हुए थे। तेजस्वी यादव और पार्टी नेतृत्व ने इस मामले में तेज प्रताप का साथ देने के बजाय सख्त रुख अपनाया। मन को चीर देने वाला वो क्षण आया जब तेज प्रताप को महसूस हुआ कि उनका छोटा भाई, जिसे वे हमेशा प्यार और स्वाभिमान के बीच झूलते हुए देखते थे, अब पूरी तरह पार्टी की राजनीति और सलाहकारों के घेरे में है। तेज प्रताप ने यह बात खुले मंच पर भी कही कि अब आरजेडी में नहीं लौटूंगा और तेजस्वी से रिश्ता हमेशा के लिए खत्म। तेज प्रताप के भीतर ये नाराजगी नहीं है। वर्षों से वे परिवार में अनदेखे जाने का दर्द महसूस करते रहे हैं। उन्हें लगता है कि पार्टी के सलाहकार, खासकर संजय यादव, तेजस्वी के निर्णयों पर हावी हो चुके हैं। अपनी नाराजगी में उन्होंने संजय यादव को जयचंद तक कह दिया था, यानी परिवार का गद्दार। अभी आरोप सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि गहरे व्यक्तिगत और भावनात्मक भी हैं। तेज प्रताप का दर्द सिर्फ निष्कासन का नहीं है, वो दर्द था एक बेटे का, एक भाई का, जिसे लगता था कि उसका घर, उसका परिवार, उसकी पार्टी सब उससे दूर होते जा रहे हैं। वो दर्द था उस बेटे का जिसे लगता था कि पिता अब उसकी आवाज नहीं सुनते, और वह गुस्सा था उस भाई का जिसे लगता था कि छोटा भाई तेजस्वी अब किसी और की सराह पर चलता हुआ नजर आ रहा है। तेज प्रताप की कहानी जहां एक तरफ भावनाओं के विस्फोट जैसी है, वहीं रोहिणी आचार्य की नाराजगी शांत आग की तरह है। बहन, जिसे बिना किसी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के हमेशा परिवार का साथ दिया, अचानक सोशल मीडिया पर चुप हो गई। उसने अपने अकाउंट प्राइवेट कर दिए, परिवार और आरजेडी नेताओं को अनफॉलो कर दिया, अपनी तस्वीर छोड़कर बाकी फैमिली फोटोज तक डिलीट कर दिए। ये किसी तूफान के पहले की आहट थी। इस बदलाव के पीछे वही नाम फिर उभर कर सामने आया जो कि था संजय यादव। रोहिणी को लगता है कि पार्टी में नई रणनीतियों के नाम पर पारिवारिक संतुलन बिगाड़ा जा रहा है। उनका मानना है कि तेजस्वी के इर्द गिर्द एक ऐसा चक्रव्यूह बना दिया गया है जिसमें परिवार के पुराने सदस्य या तो फिट नहीं बैठते या फिर उन्हें दूर धकेल दिया जाता है। रोहिणी ने कभी सीधे नाम नहीं लिया, लेकिन उनके शब्द चुभने वाले थे। उन्होंने सोशल मीडिया पर तंज लिखा था कि कुछ लोग स्ट्रैटेजीज बनाते बनाते परिवार को तोड़ देते हैं। उनका यह संदेश पूरे बिहार की राजनीति में गूंज उठा। उनका सबसे मार्मिक बयान यही था कि मेरे लिए राजनीति नहीं, आत्मसम्मान महत्वपूर्ण है। मैं केवल बेटी और बहन का धर्म निभा रही हूँ। ये वही बहन थी जिसने तेजस्वी को हमेशा चैंपियन कहकर संबोधित किया था। अब वही बहन जिसने परिवार के लिए खुद को कई बार पीछे किया, लेकिन अब वो भी टूटने लगी थी। ये टूटना तेजस्वी की नाराजगी कम और परिवार की बदलती राजनीति से ज्यादा थी। अच्छा, यहाँ पर एक बात और याद करने वाली है कि रोहिणी आचार्य तेजस्वी यादव के करीबी संजय यादव के राजनीतिक में दखल से पहले से नाराज भी चल रही हैं। याद हो तो 18 सितंबर को भी उन्होंने किसी अन्य के सोशल मीडिया पोस्ट को शेयर करते हुए तेजस्वी यादव के साए बने राज्यसभा सांसद संजय यादव को निशाने पर लिया था। उन्होंने अपने भाई तेजस्वी यादव के करीबी सांसद संजय यादव को निशाना साधते हुए लिखा था कि लालू तेजस्वी की जगह लेने की कोशिश करने वालों को देखना पसंद नहीं करती हैं। रोहिणी आचार्य ने जो शेयर किया था उसमें लिखा था कि फ्रंट की सीट सदैव शीर्ष के नेता, नेतृत्वकर्ता के लिए चिन्हित होती है और उनकी अनुपस्थिति में किसी को सीट पर नहीं बैठना चाहिए। वैसे अगर कोई अपने आप को शीर्ष नेतृत्व से भी ऊपर समझ रहा है तो अलग बात है। इसके बाद फिर से रोहिणी ने अपने पिता लालू प्रसाद यादव के जीवन दान देने वाली फोटो वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि जो जान हथेली पर रखते हुए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने का जज्बा रखते हैं, बेखौफी बेबाकी खुददारी तो उनके लहू में बहती है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी लिखा था कि मैंने बेटी व बहन के तौर पर अपना कर्तव्य एवं धर्म निभाया और आगे भी निभाती रहूंगी। मुझे किसी पद की लालसा नहीं, ना मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं। मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान सर्वोपरि है। अब रोहिणी के दोनों पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। रोहिणी के समर्थकों ने लिखा कि बिहार की एक बेटी की एक कुर्बानी कभी नहीं भूलेगी। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के लिए आपने जो किया उसे भुला नहीं सकते। दूसरे समर्थक ने लिखा है कि अपनी किडनी अपने पिता को देकर आपने उन्हें
जीवन दान दिया है। और बड़ी खबर यहीं पर सामने आई कि रोहिणी आचार्य ने ऐलान कर दिया कि वे राजनीति में अब नहीं लौटने वाली है। यानी उन्होंने ये ऐलान किया है कि अब वे राजनीति में दखल नहीं देंगी। साथ ही उन्होंने परिवार से भी अपने सारे संबंध तोड़ लिए हैं। ऐसे में यहाँ पर सवाल उठने शुरू हो गए कि आखिर लालू परिवार में क्या कुछ हो रहा है। पहले तेज प्रताप यादव का अलग होना, उसके बाद रोहिणी आचार्य का इस तरीके से बयान देना, और बयान में भी संजय यादव और रमीज की बात की गई है। अब यहाँ पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं, क्योंकि जो कुछ लालू परिवार में हो रहा है वो सिर्फ 3 लोगों की कहानी नहीं है। ये उस संघर्ष का हिस्सा है जो हर बड़ी राजनीतिक विरासत में धीरे धीरे पनपता है। सवाल कि नेतृत्व कौन करेगा, किसकी बात सुनी जाएगी और कौन असली वारिस है। तेजस्वी यादव का नेतृत्व पक्का हो चुका है, लेकिन इस नेतृत्व के पीछे परिवार के कई सदस्य ये भी सोच रहे हैं कि क्या पार्टी अब परिवार की नहीं रही, क्या ये सिर्फ एक व्यक्ति और उसके सलाहकारों की बन गई है। संजय यादव का बढ़ता प्रभाव इस टूटन का मुख्य कारण बन चुका है। वहीं तेज प्रताप और रोहिणी दोनों को लगता है कि संजय यादव आरजेडी की नई राजनीति के असली रचयिता है, जो परिवार के संतुलन को तोड़ रही है। और एक तरफ तेजस्वी का नेतृत्व मजबूत हो रहा है, दूसरी तरफ परिवार के भीतर दरारें गहरी होती जा रही है। ये विरोधाभास दर्दनाक था। तेज प्रताप और रोहिणी आचार्य का तेजस्वी से अलग होना सिर्फ नाराजगी या राजनीति नहीं है। ये कहानी है एक बेटे के टूटे विश्वास की, एक बहन के आहत आत्मसम्मान की, और एक परिवार की बदलती प्राथमिकताओं की, और एक राजनीतिक विरासत में जन्म लेने वाले अनिवार्य लड़ाइयों की। आरजेडी की राजनीति इसका असर आने वाले कई सालों तक महसूस करती रहेगी, और लालू परिवार जो दशकों से एकता का प्रतीक माना जाता रहा है, अब सवालों के घेरे में है। ये टूटन बाहरी नहीं भीतरी है, और जब परिवार भीतर से टूटता है तो उसकी आवाज दूर तक सुनाई देती है। बाहर से चाहे कितनी भी मजबूत दिखे, अंदर की दरारें हमेशा दिखती रहती है। बिहार की राजनीति के सबसे ताकतवर परिवार के लिए सबसे कठिन दौर है, और इस कहानी का अंत अभी शायद बाकी है, क्योंकि अब ये साफ होने वाला है कि संजय यादव की भागीदारी इस पार्टी में कितनी ज्यादा अहम है। बाकी आपको इस पर क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।